जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के मेजरमेंट चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा अगर हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि मेजरमेंट चैप्टर है उसके बारे में। मैं सबसे पहले टॉपिक पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है विज्ञान, यानी कि साइंस किसे कहते हैं। तो किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इसके एक दो डेफिनेशन और सारे हो सकते हैं, पर आप क्लास 9th और 10th 11th 12th इन चारों क्लास में हैं, तो आप ये डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ऑलमोस्ट रटना नहीं पड़ता है, बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है, क्योंकि अक्सर पूछ देते हैं, जैसे कि घर में होते हैं बड़े लोग, क्या पढ़ो, साइंस लिए हो, साइंस का डेफिनेशन बताओ, तो वैसे ही आपको आना चाहिए। तो किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। या फिर किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है भौतिक विज्ञान है। दूसरा टॉपिक क्या है, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमारे जो फिजिक्स होता है उसके भी बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन मैं एक ऑलमोस्ट क्लास 9th 10th के अकॉर्डिंग ही ये सब बनाया हुआ हूँ, ठीक है। अगर आप किसी को बताएंगे ये डेफिनेशन तो लगभग ठीक ही है, ठीक है, गलत नहीं है कुछ भी। तो आप लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा होता क्या, जैसे लिखा है विद्युत ऊर्जा से उसमें ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा से उसमें ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर विद्युत ऊर्जा से किस में चेंज कर दे, उसमें ऊर्जा में। कोई उपकरण, जैसे क्या होता है हीटर, हीटर को हम लोग क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना। हीटर को हम लोग क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसमें ऊर्जा में। हमको पता है कि उसमें हल्का हल्का रोशनी भी निकलता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमको अधिकतर क्या करना है, उसमें से ऊष्मा निकालना है। तो अब अगर आप हीटर को क्या देंगे, विद्युत ऊर्जा, तो वो किस में एक्सचेंज हो जाएगा, उसमें ऊर्जा में। दूसरा लिखा है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर है, यानी आप बोल सकते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो दो ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है, एक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर हो, अगर वो गति कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। एग्जाम्पल में पंखा, पंखा क्या रहता है कि पृथ्वी तल से क्या होता है, कुछ ऊंचाई पर होता है, और वो क्या करता है, जब आप फैन ऑन कर दोगे तो वो क्या करेगा, गति भी करता है। हालांकि वो वृत्ताकार पथ पे ही गति करता है, लेकिन गति करता है ना। तो उस पंखे के अंदर कौन सी ऊर्जा है, दो ऊर्जा है। पहला पृथ्वी तल से ऊंचाई पर है तो कौन सी ऊर्जा हुआ, स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। और पृथ्वी अगर वो घूम भी रहा है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये मार्कर है, तो अभी मार्कर के अंदर कौन सी ऊर्जा है, क्योंकि पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर है ना, तो मार्कर के अंदर स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए, ये मार्कर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो इस समय मार्कर के अंदर कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है अभी तो स्थितिज ऊर्जा तो है ही, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा तो है ही। अब ये क्या कर रहा है, गति भी कर रहा है ना, तो इसके अंदर गतिज भी ऊर्जा हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि अब कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको आप विद्युत देते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में। हालांकि हमारा जो पंखा होता है वो ऑलरेडी पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर होता है, तो उसके अंदर पहले से ही क्या भरा रहता है, स्थितिज ऊर्जा पहले से ही होता है, और उसको हम लोग विद्युत के द्वारा गतिज ऊर्जा दे देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा। ऑलमोस्ट हमको लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट लिखा है कि डीजल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। डीजल देखिए कोई ऊर्जा नहीं होता है, डीजल, पेट्रोल, ये सारी जितने भी चीज़ है ये मेरी ऊर्जा नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा के फॉर्म में हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप जनरेटर नाम सुने होंगे, जनरेटर हो गया, तो कभी कभी आप शादी में गए होंगे या फिर बारात करने गए होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे जनरेटर टाइप में होता है। जनरेटर होता है, उसके अंदर क्या भरा जाता है, उसको डीजल दिया जाता है, तो वो पूरा करंट में चेंज कर देता है। तो वो भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अगर आप क्या करेंगे, डीजल है
तो डीजल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो कभी भी आप जनरेटर एक ऐसा मेरा उपकरण है जिसमें आप क्या करेंगे, डीजल दे देंगे तो वो किस में एक्सचेंज हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में एक्सचेंज हो जाएगा। किस में एक्सचेंज हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। मतलब आप उससे लाइट, पंखा, कूलर आदि चीज़ चला सकते हैं, ठीक है। वो उसके पावर पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार सूर्य ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा भी बोला जाता है। तो सूर्य ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऐसा कौन सा उपकरण है कि जो सूर्य ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो सूर्य ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे बनता है कोई भी चीज़, देखिए सूर्य ऊर्जा को क्या होता है, जैसे कि आप लोग सोलर प्लेट देखे होंगे, आजकल लगभग 4 से 5 साल पहले से चलता आ रहा है कि एक हरा हरा टाइप का प्लेट आता है, उसमें कुछ ऐसे टाइप का, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक प्लेट आता है, बहुत सारे कैटेगरी का आता है, इसमें कुछ ऐसे ऐसे लाइनिंग टाइप भी का रहता है, कुछ ऐसा काटा भी रहता है, इसी टाइप में शेप में रहता है। और इसके बहुत सारे आते हैं, आप पैसा देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें मिलते रहती हैं। तो पैसा देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ मिलती रहती है। मतलब सौर ऊर्जा का जो प्लेट आता है वो बहुत बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो उसमें बैटरी आता है, तो वो सूर्य के प्रकाश अगर उस पर पड़ेगा तो वो क्या करता है कि सूर्य की रोशनी को यानी उसके किरणों को ऑब्जॉर्व करता है यानी अवशोषित करता है, और फिर उसको बैटरी उससे जुड़ा रहता है, वो बैटरी में एंटर करता है एनर्जी को, ठीक है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसको, ठीक है। और वही बैटरी से हम लोग क्या कर देते हैं, छोटा मोटा बल्ब, पंखा लगभग आप चला सकते हैं। कूलर वूलर नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं अगर बहुत बड़ा आपके पास बहुत सारा बड़ा है, सौर ऊर्जा का प्लेट अगर बहुत बड़ा है तो आप चला सकते हैं। अगर छोटा प्लेट है, नॉर्मल इतना बड़ा है या फिर इतना बड़ा है, तो उतना बोर्ड इतना बड़ा है, तब उतना आप चलाएंगे तो रिस्की हो सकता है, बैटरी पे ओवर हो सकता है। तो सौर ऊर्जा भी क्या करता है, सूर्य ऊर्जा लेंगे, उसको किस में चेंज कर देंगे, विद्युत ऊर्जा में। कौन सा उपकरण ऐसा करता है, जो सोलर प्लेट होता है वो करता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा का मतलब आप देखे होंगे एक ऐसे टाइप में रहता होगा, हम आपको बता देते हैं। और इसमें क्या होता है, इसे पंखी निकला रहता है, बहुत सारा 3 ठो ऐसे निकला रहता है, ठीक है। तो ये पंखी क्या करता है, पवन ऊर्जा यानी कि जब जहाँ पे हवा चलता है तो पवन ऊर्जा लग जाता है। इसके पीछे का पूरा सिस्टम रहता है कि वो क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक पैदा करता है। अगर हवा क्या करता है, इस पंखी को चलाता है तो करंट क्या करता है, यानी कि विद्युत क्या करता है, विद्युत ऊर्जा अपने आप बनते रहता है। यानी कि वायु ऊर्जा किस में चेंज हो रहा है, वायु ऊर्जा किस में चेंज हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है। इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि घर में क्या है, बल्ब है, तो बल्ब किससे जलता है, विद्युत ऊर्जा आप देते हैं, वो किस में चेंज कर देता है उसको, प्रकाश ऊर्जा में। वो बल्ब का काम, ठीक है, वो किसका काम है, बल्ब का काम है कि आप विद्युत ऊर्जा दिए, वो किस में चेंज कर दिया, विद्युत ऊर्जा आप दिए, उस किस में चेंज कर दिया, प्रकाश ऊर्जा में। तो वो कौन सा उपकरण है, बल्ब हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, कूलर हो गया। तो कूलर में कौन सी ऊर्जा होती है, आप क्या देते हैं उसको, विद्युत ऊर्जा देती हैं, तो वो किस में बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे इसका रीज़न है, अंदर जाएंगे तो मैं एक ऊपर आपको बता रहा हूँ कि कूलर, देखिए कूलर का जो मोटर होता है वो पृथ्वी मतलब कि उसके जो पानी भरा जाता है उससे तो कुछ ऊंचाई पे होता है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा पहले से ही है, आप ऑन किए तो गतिज ऊर्जा होने लगी। तो टोटल देखा जाए तो आप कूलर को विद्युत ऊर्जा दी है, वो किस में एक्सचेंज हो गया, यांत्रिक ऊर्जा में। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा दी है, वो किस में चेंज हो गया, गतिज ऊर्जा में। और वो ज़रूरी नहीं है कि गतिज, जैसे आप कूलर चलाएंगे 5 से 6 घंटे बाद काफ़ी हीट भी हो जाता है, तो वो उसमें ऊर्जा में भी चेंज होता है। आप कुछ ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए 100 जूल आप ऊर्जा देते हैं कूलर को, ठीक है, 100 जूल ऊर्जा दी है, अब वो 50 जूल खाली गतिज कर रहा है, तो 50 जूल गया कहाँ पे, कुछ जूल उसको गर्म कर दिया, कूलर चलता है तो आवाज़ भी करता है, उसमें चला गया। कुछ टिल्लू का पानी वाला ले लेता है।